नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए वादों की भरमार है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है और इसमें एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश की करीब 6000 कॉलोनियों को लीगल यानी वैध घोषित कर दिया गया है। अब तक ये कॉलोनियां अवैध मानी जाती थी, क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई कॉलोनियां थी, जिस पर मकान तो बन गए, कुछ सुविधाएं भी मिली, लेकिन अवैध होने के चलते यहां रहने वालों को मूलभूत सुविधाओं से कई बार वंचित रहना पड़ रहा था। लंबे समय से ये मांग चल रही थी। जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, वो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि आखिरकार जब वो अपना पैसा पूरा जमा करते हैं, तमाम चीज़ों के लिए जमा करते हैं, वो वहाँ सालों से रह रहे हैं, तो फिर उन्हें बाकी लोगों की तरह सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस से बाकायदा इन कॉलोनियों को रेगुलर करने का आदेश तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि फिलहाल ये वो कॉलोनियां हैं जिनकी सूची दिसंबर 2016 तक बनकर तैयार हो गई थी। यानी दिसंबर 2016 तक की जो करीब 6000 कॉलोनियों की सूची सरकार के पास आई है, फिलहाल सिर्फ उन्हें लीगल घोषित किया गया है, रेगुलर घोषित किया गया है। अभी दिसंबर 2022 तक एक नई सूची बनेगी, उस पे जो कॉलोनियों के नाम आएंगे उन्हें भी अब रेगुलर कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि चुनावी साल में ये घोषणा इसलिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि इन हजारों कॉलोनियों में करीब लाखों परिवार रहते हैं, जो कि एक बड़ा पोटेंशियल वोट बैंक है। और अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार इन वोटरों को इस बड़ी घोषणा के बाद अपने पाले में करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा कदम साबित होगा। अब आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा करते समय क्या कुछ कहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग खुद को कई बार अपराधी सा महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं, पूंजी पूंजी जोड़ करके मकान बनाया होता है, लेकिन उनके नाम के आगे अवैध कॉलोनी ऐसे जुड़ जाता है जैसे वो कोई अपराधी हो। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा करते हुए, इन कॉलोनियों को रेगुलर करते हुए, एक बार वो सुनिए। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहाँ मकान नहीं बन सकते, यहाँ नक्शा पास नहीं हो सकता, यहाँ खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया? उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए, सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकारी योजना चला रहे हैं, और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं, उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं। और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया, उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय होता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, अब इन्हें बैंक लोन भी मिल सकेंगे, क्योंकि अब तक होता ये था कि मकान तो आपका होता था, आपके नाम से होता था, लेकिन क्योंकि सरकारी ज़मीन होती थी, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं था, तो ना तो इन लोगों को कोई बैंक लोन या किसी भी तरीका का कोई लोन मिल पाता था, ना ही इनके मकानों की कीमतें कभी बढ़ पाती थी। लंबे समय से जो रहवासी हैं इस इलाके के, वो ये मांग कर भी रहे थे। अब होगा क्या? दो सबसे बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। पहला, इन कॉलोनी में ज़्यादातर मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय आय के लोग रहते हैं, इन्हें अब कॉलोनी रेगुलर होने के बाद लोन मिल सकेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी कि इनके मकानों की कीमत अब मार्केट प्राइस के हिसाब से, ज़मीन की जो कीमतें होती हैं, जो निर्धारण नगरीय प्रशासन विभाग करता है, उसके हिसाब से बढ़ भी सकेंगी। हर साल ये निर्धारण होता है, मास्टर प्लान के मुताबिक ये कीमतें बढ़ती भी हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी तक जब तक ये अवैध कॉलोनी थी, तो इन पे ये सुविधाएं रहने वाले लोगों को नहीं मिल रही थी, लेकिन जब ये रेगुलर हो जाएंगी तो ये सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, उन्हें बैंक लोन मिल सकेगा, उनका भविष्य सुधर सकेगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये वादा आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित
हो सकता है, क्योंकि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। और यदि ये लाखों लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होंगे इस बड़े फैसले के बाद, तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा चुनावों में भाजपा जरूर उठाएगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, चुनाव आज तक।